हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे, फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। वो थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। खैर, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। ओके, तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। करेक्ट फ्लेक्स बॉक्स 2x2 लेआउट। मतलब कि हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स टाइप का बनाना है। ठीक है, यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के थ्रू भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव बनाया। ठीक है, और डिव के अंदर हमने क्या लिखा, एक और डिव बनाया जिसका नाम हमने रख दिया 1। ठीक है, क्योंकि अगर 2x2 है तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी डिव की? 4 डिव की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक, सॉरी, यहाँ पर हम इसको क्लास दे देंगे फ्लेक्स कंटेनर। ओके, और यहाँ क्लास क्या देंगे? यहाँ क्लास देंगे बॉक्स, और यही क्लास हम चारों बॉक्सेस को दे देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग सबसे पहले हम देंगे फ्लेक्स कंटेनर को स्टाइलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखा फ्लेक्स कंटेनर, और इसमें पहले हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, फिर दे दिया हमने फ्लेक्स रैप, और इसमें क्या दे दिया, रैप। ओके, ये रैप क्या करेगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फ्लैश रैप कर देगा, क्या, रैप अप कर देगा, ताकि कि जो बॉक्सेस आने वाले हैं वो नेक्स्ट रो पे जा सके। ठीक है, तो मान लो हम इसका विड्थ दे देते हैं 220 पिक्सल। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। इसको मैंने कर लिया कॉपी पाथ। आप गो लाइव भी कर सकते हो। ये मैंने एंटर किया, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए रो वाइज आ गया। फ्लैक्स रैप है तो रैप अप कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब मैं देने जा रहा हूँ बॉक्स को स्टाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल, हाइट दे दी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं लाइट ब्लू। ठीक है, डिस्प्ले ले दे रहे हैं फ्लेक्स। पहले हम इतना देखते हैं, विड्थ दिया है, हाइट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। यहाँ देखो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारी हाइट विड्थ दी गई है हमारे फ्लेक्स कंटेनर की, हमने विड्थ इतनी दी है। ठीक है, इसीलिए। तो रैप अप के लिए हमने क्या किया था, यहाँ देखो, देखो विड्थ, और रैप अप करके वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे क्या होगा, देखो, ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे तो ये एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको दे देते हैं एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि वो अच्छा लगे। और यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेड दे दिया हमने। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखो हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स बन चुका है। क्या बन चुका है, एक मैट्रिक्स बन चुका है, एक लेआउट बन चुका है। ये फ्लेक्स के थ्रू हो गया। ठीक है, अब हम यही क्वेश्चन हम किसके थ्रू करेंगे, यही क्वेश्चन हम करेंगे ग्रिड के थ्रू। यहां मैं लिख दिया फ्लेक्स, और यहां लिख दिया मैंने ग्रिड। ठीक है,
ज्यादा कुछ नहीं, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा आपका, है कि नहीं? ये तो सेम ही रहेगा डिव का। 4 डिव की जरूरत इसमें भी पड़ेगी, कोई अलग तो है नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ सिंपली लिख देंगे ग्रिड कंटेनर। ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर स्टाइल टैग करके हम इसको स्टाइलिंग देंगे। पहले देंगे डॉट ग्रिड कंटेनर को। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा डिस्प्ले ग्रिड, जैसे कि वहां पे हम फ्लेक्स लिखते थे, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे सबसे पहले। फिर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये कॉलम में डिवाइड कर देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसे 2 कॉलम में डिवाइड करता हूँ क्योंकि हमें 2x2 का लेआउट चाहिए। तो 100 पिक्सल और 100 पिक्सल लेआउट में हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 कॉलम्स इससे हो जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज की। अगर हम इसे भी हम 100 पिक्सल करेंगे और 100 पिक्सल करेंगे। ठीक है, अब पहले हम इसको देख लेते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। यह भी ऐसा ही दिखेगा ना, क्योंकि अभी तो रो और कॉलम हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रिड कंटेनर डिव करके, ये जो डिव बना हुआ है इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। टैग के भी यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। बॉर्डर दे दिया आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, फिर एक बार 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि अंदर के टेक्स्ट क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। इसके लिए कर रहे हैं अलाइन आइटम सेंटर, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा और ये आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा तैयार हो गया। सेम वही मेथड, मतलब सॉरी, सेम वही चीजें दिखाई दी हैं यूजिंग द ग्रिड। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, यहाँ हमने डिव बनाया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कह रहा है कि मेक 3 इक्वल कॉलम। ठीक है, तो हमें 3 इक्वल कॉलम्स को बनाना है। ठीक है, पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड होगा फ्लेक्स का। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, डिव बनाएंगे। इसमें हमने लिख दिया कॉलम 1, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V। यहाँ लिख दिया कॉलम 2 और यहाँ लिख दिया कॉलम 3। ठीक है, और जो पेरेंट है इसको हम क्या देंगे, क्लास देंगे। क्लास दे दिया हमने कंटेनर, और इसको हमने क्लास क्या दे दिया, बॉक्स। यहाँ क्लास क्या दे दिया, बॉक्स। ठीक है, यहाँ भी सेम ही रहेगा। ये सब तो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स। सबसे पहले तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं। तो यहाँ आप देखो, पहले अभी हमें कैसा दिख रहा है, कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स किया तभी ये एक्सेस के अकॉर्डिंग वो दिखाई दे रहा है, अरेंज हो गया है ना। अब मैं इस बॉक्स को क्या दूंगा, स्टाइलिंग दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 क्या करेगा कि ये अलाउ कर देगा कि सारे जो हमारे बॉक्सेस हैं इक्वल विड्थ ले सकें। ठीक है, बैकग्राउंड क्या दे दिया हमने, लाइट ब्लू। बॉर्डर क्या दे दिया, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। टेक्स्ट अलाइन क्या दे दिया, सेंटर। पैडिंग भी दे सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 पिक्सल। आप पिछली बार भी रेड दिया था, इस बार हम ब्लू दे दे, ब्लू नहीं, ब्लू तो लाइट ब्लू वही।
ग्रीन दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं? ग्रीन। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब देखो, ये आ गए। ये देखो, ये देखो, क्वेश्चन के एकदम अकॉर्डिंग है कि मेक 3 इक्वल कॉलम्स। हमने 3 इक्वल कॉलम्स को बना लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन हम करेंगे ग्रिड के थ्रू। यही क्वेश्चन किसके थ्रू करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रिड के थ्रू। अब से वीडियो क्वालिटी जो है, मतलब वॉइस की जो क्वालिटी है वो अच्छी हुई होगी, आई होप, क्योंकि अभी थोड़ा नया यूज किया है मैंने डिवाइस। ओके, लेकिन वो जो डिवाइसेस से मैंने वीडियो बनाया था पुराने वाले डिवाइस से, उससे कुछ खराब नहीं है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ईयरबड्स लगा लोगे तो और भी थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, चलो, ज्यादा कुछ नहीं, पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जो बनाया ना, इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, क्योंकि सेम तो वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ लिखेंगे स्टाइल, यहाँ अप्लाई करेंगे डॉट कंटेनर। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, डिस्प्ले ग्रिड, पहला स्टेप, क्योंकि वहाँ जब फ्लेक्स अप्लाई करते हैं पहले डिस्प्ले ग्रिड। ठीक, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, ये कॉलम में डिवाइड करेगा, क्या लिखेंगे, रिपीट। रिपीट क्या करेगा, 3 कॉलम बनाओ, 1 FR के, मतलब एक फ्रैक्शन दे दो तीनों कॉलम को। ये क्या करेगा, रिपीट करेगा कि आप 3 कॉलम बनाओ, 1 FR, मतलब 1 फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब हर किसी को एक एक फ्रैक्शन दे दो। ठीक है, मतलब इक्वल विड्थ दे दो, लाइक दैट। हम इसमें कुछ गैप भी दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। दे दिया हमने 10 पिक्सल। हाँ ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है अभी। सेव किया, देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बॉक्स को एक स्टाइलिंग देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ, स्टाइलिंग। कुछ खास नहीं, यही वाला स्टाइलिंग है, कुछ है नहीं, ये वाला है। ठीक है, कि भाई हमने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस सब पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। देखो ये हमारा सेम दिख रहा है, एकदम वही चीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट अ नेविगेशन बार। नेविगेशन जैसे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट वाला वैसा ही रहता है। ठीक है, चलो, लिखेंगे फ्लेक्स। यहाँ हमने, हमें जो हमारा HTML5 होता है, इसको बनाने के लिए इस पर्टिकुलर हमें नैव टैग दे देता है। ठीक है, तो हम उसी का यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं एंकर टैग। ठीक है, होम कर लेते हैं, एंकर टैग अबाउट कर लेते हैं, एंकर टैग कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, 3 चीजें हमने बना ली है। ठीक है, 3 लिंक्स। ठीक है, और इसको एक क्लास दे देते हैं। क्लास में क्या दे दिया, फ्लेक्स 1 करके दे दिया। ठीक है, आप देखो स्टाइलिंग दे रहे हैं। स्टाइलिंग में लिखा हमने डॉट फ्लेक्स 1, डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फ्लेक्स लिखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पहले इसको देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा। होम, अबाउट, और ये रहा कॉन्टैक्ट, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड कर दिया। ठीक है, स्पेस अराउंड हो जाएगा। अब मैं बैकग्राउंड में देने जा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 222। ठीक है, ओके। अब हम दे रहे हैं क्या, डॉट फ्लेक्स 1 में हम एंकर टैग को कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसको, और उसको कलर दे रहे हैं। क्या कलर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वाइट। पैडिंग क्या दे रहे हैं, आपको एक कोड मिल जाएगा कमेंट में, उसकी चिंता मत करिएगा, मैं हमेशा दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया पैडिंग। ठीक है, इतना तो हो गया, क्यों ना देख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा पूरा होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो, अब हम यही क्वेश्चन किसके थ्रू करेंगे, यही क्वेश्चन हम करेंगे ग्रिड के थ्रू।
तो हमने ये किया, ठीक है। और यहाँ लिखा हमने ग्रिड, ठीक है। कुछ खास नहीं, इसको भी हम देखो ये चीज सेम है तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ से। ओके, ये हमने लिख लिया। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टाइलिंग को। तो हमारा क्या नाम है, डॉट ग्रिड वन करके है। ओके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि ग्रिड ग्रिड अप्लाई करने जा रहे हैं जैसे कि पहले हमने फ्लेक्स अप्लाई किया था। और यहाँ लिखेंगे क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3 1 FR। इसका क्या मतलब है कि 3 कॉलम बनाओ 1 FR, मतलब एक फ्रैक्शन दे देगा, मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसे भी बैकग्राउंड दे देते हैं, 2 2 2, ठीक है। टेस्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। पहले हम इसको देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बॉक्स को जो है, या फिर यूं कहे, सॉरी, आपका ए को हमने स्टाइलिंग नहीं दी है, तो यहाँ पर हम इसे ए को भी स्टाइलिंग देंगे। यहाँ हमने दे दिया कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। सेव किया तो देखो पहले की तरह हमारा दिखाई दे रहा है। तो यही क्वेश्चन हमने किया फ्लेक्स के थ्रू भी, और यही क्वेश्चन हमने किया ग्रिड के थ्रू। चलो 9 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले हम करेंगे फ्लेक्स के थ्रू। चलो, हमें बनाना है सिंपल फुटर। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फुटर टैग, जैसा कि HTML5 हमें देता है नैव के लिए नैव टैग, मेन सेक्शन के लिए मेन टैग, तो इसी तरह फुटर के लिए भी देता है हमें फुटर टैग, ठीक है। तो हमने बना लिया एक डिव इसके अंदर, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 2025 माई वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये 3D बना लिए, 3 चीजें अक्सर रहती हैं, और भी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 ही चीजें रहेंगी। अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुटर, सीधे सीधे फुटर लिख देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, पहले इतना देखते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं पाथ को, और फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, एंटर किया। तभी आपका कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया है, स्पेस बिटवीन दे दिया है, ठीक है। अब धीरे धीरे देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर दे दिया हमने। बैकग्राउंड कलर #222, ओके। कलर क्या दे दिया, वाइट। पैडिंग क्या दे दी, 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ये जो 10 पिक्सल है, ये टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा, और 20 पिक्सल आपका लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे सेव किया, क्या देखो हमारा पूरा सही सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब फिर से हम इसी क्वेश्चन को फ्लेक्स के थ्रू भी करेंगे, और यही, सॉरी, कर लिया है। अब हम ग्रिड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, ग्रिड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो भाई ग्रिड की तरफ कर रहे हैं, बात तो यही ना, इसको तो लिखना ही लिखना है। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, फिर से यहाँ लिखा हमने स्टाइल
और इसके अंदर क्या लिख दिया हमने, फुटर। फुटर में क्या लिखा हमने, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, रिपीट 3,1 FR। आई होप आप जान गए होंगे कि तीन हम मतलब जो कॉलम है इसको हम तीन कर रहे हैं, तीन कॉलम बना रहे हैं और उसे एक वन फ्रैक्शन दे रहे हैं। वन फ्रैक्शन का मतलब इक्वल। ठीक है। बैकग्राउंड क्या दे रहे हैं, फिर से वही आपका 222। ओके। कलर आपका वाइट। ओके। टेस्ट अलाइन सेंटर। पैडिंग आपका हम दे दे रहे हैं 10 पिक्सल। ये चारों दिशाओं में रहेगा, टॉप, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। ठीक है। फिर से सेव करते हैं। देखो ये हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यही हमने सेम क्वेश्चन हमने ग्रिड के थ्रू भी किया और फ्लैक्स के थ्रू भी किया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्रिएट अ सिंपल लॉगिन फॉर्म लेआउट। ठीक है। जैसे लॉगिन करते समय जैसा हमारा लेआउट रहता है, जैसा हमारा दिखता है हमारे साइट पर, वही हमको बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे ग्रिड, सॉरी फ्लेक्स। तो यहाँ बना लेंगे पहले हम एक डिव बना लिया हमने। ओके। इसके अंदर हमने लिख दिया इनपुट, एक इनपुट टाइप बनाएंगे। टाइप में हमने लिख दिया टेस्ट। प्लेस होल्डर में लिख दिया हमने यूजर नेम। फिर एक बनाया हमने इनपुट टाइप, ये जो होता है ये चीज, ये आप ये इग्नोर कर सकते हो, ये HTML5 हमें ये सुविधा देता है। ठीक है। टाइप में लिख दिया हमने पासवर्ड। तो हमें जैसे यूजर नेम रहता है, पासवर्ड रहता है ना, जब हम लॉग इन करते हैं, तो वही बात है। ये हो गया। अब क्या रहता है, एक बटन रहता है जिसका नाम रहता है लॉग इन। तो अब हम इसके क्लास देंगे किसे, इसे ही फ्लेक्स 21 करके दे देते हैं। कुछ भी आप दे सकते हो उसमें, कुछ तो, वो तो नाम है भाई क्लास का। ठीक है। स्टाइल। अब हम इसको स्टाइलिंग देने जा रहे हैं, तो डॉट फ्लेक्स 21 डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दे दिया हमने। फिर दे दिया हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है। सबसे पहले तो इसको सेव करते हैं, पहले हम देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, कि बीच में एक बार में देखना सही नहीं है। देखो भाई, यूजर नेम दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है। ठीक है। जैसा कि हमने दिया है, फ्लेक्स करके फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर दिया। ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको विड्थ देने जा रहा हूँ, विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल। और गैप क्या दिया है, गैप दिया है मैंने 10 पिक्सल। सेव किया, अब देखते हैं कैसा दिखता है। रिफ्रेश कर लो, देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वही मैं बोलता हूँ, तो हमने विड्थ दे दी है 200 पिक्सल, गैप दे दिया है 10 पिक्सल का। ठीक है। ठीक है ना। फ्लैग डायरेक्शन कॉलम की है तभी फ्लैग डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है। गैप आपका 10 पिक्सल है, तो देखो ऊपर नीचे से हमारा 10 पिक्सल का गैप है। ठीक है। विड्थ हमने 200 पिक्सल दी है। ठीक है ना। चलो, डॉट फ्लेक्स 21 इनपुट टैग इसके अंदर जो है इसको कैप्चर कर रहे हैं, और साथ ही साथ डॉट फ्लेक्स 21 में जो बटन टैग है उसको भी कैप्चर कर रहे हैं। उसको क्या दे रहे हैं, इसको सबको हम दे रहे हैं पैडिंग। भाई क्या दे रहे हैं, पैडिंग मान लो दे दिया हमने 8 पिक्सल। अब देखो, रिफ्रेश करो, देखो, देखो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब देखो थोड़ा बीच में ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कैसे हम लॉगिन का बनाते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब हम यही क्वेश्चन किसके थ्रू करेंगे, ग्रिड के थ्रू करेंगे। यही क्वेश्चन हम ग्रिड के थ्रू करेंगे।
यहाँ लिखा हमने ग्रिड, फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज कर दीजिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में कि आप तेज पढ़ा रहे हैं सर, तो मैं सुधार लूंगा उसको। ठीक है। ठीक है, यही सारी चीजें रहेंगी। अब करते हैं स्टाइलिंग। डॉट ग्रिड 21 डिस्प्ले ग्रिड, ये दे दिया हमने। पहले इसको करते हैं सेव। अभी देखते हैं इसको। ये देखो, डिस्प्ले ग्रिड दिया जैसे पहले हमने किया था वैसे ही दिख रहा है जब फ्लैश की तरफ। गैप दे रहे हैं कितना, 10 पिक्सल। विड्थ कितना दे रहे हैं, पहले की तरह 200 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दिया। ये हमारा दिख रहा है। ठीक है। अब क्यों ना इस बार फिर से हम इसको क्या देंगे, वही वाला अप्लाई करेंगे। डॉट ग्रिड 21 इनपुट टैग है, अंदर इनपुट टैग को कैप्चर किया, कॉमा करके फिर हम लिखा हमने डॉट ग्रिड 21 बटन टैग है, अंदर बटन टैग को कैप्चर किया, फिर दिया हमने पैडिंग 8 पिक्सल। चलो देखते हैं, देखो पैडिंग आ जाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है ना। तो यही 10 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करो, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं सुधार लूंगा उसको जो भी है। और चैलेंज क्वेश्चन में आपका आज का है, क्रिएट अ रो ऑफ 5 इक्वल बटन्स। ठीक है, पांच एक रो क्रिएट करनी है जिसमें 5 इक्वल बटन्स हो। ठीक है। चैलेंज आप कमेंट करिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड और उसे सॉल्व करिए, और मैं आपको मतलब क्या कहते हैं, दिल दूंगा, जो होता है वहां पे दिल का ऑप्शन। ठीक है। लाइक और प्लीज आप सॉल्व करो, पहले आप लिखोगे वहां पे चैलेंज एक्सेप्टेड, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सही है या पर गलत है। ठीक है। और आपको मैं दिल का वहां पे जो ऑप्शन रहता है ताकि थोड़ा सा, ठीक है, वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। चलो, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। अब प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रहो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको ट्रांजिशन, लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप मैसेज करो, कमेंट करो, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा फ्लेक्स और ग्रिड के। ठीक है। जो तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।